हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर का मतलब है कि फूड में क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं। इन लोअर क्लासेस वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट। इसके पिछले क्लासेस में हम लोग ने लिस्ट बनाया था जो जो खाना हम लोग खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड मार्क दिस ऑन इट्स मैप। और हमने वो मतलब ये भी बताया, इंडिया के मैप पे ये भी शो किया था कि इंडिया में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ खाया जाता है। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक खाने में क्या क्या चीज़ होता है, जैसे चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, एंड देयर मे बी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर भिंडी। येट एंडर मील कुड बी अ पाम, फिश करी एंड वेजिटेबल। इसमें दिया कि खाने में हम लोग क्या क्या चीज़ खाते हैं, जैसे दाल हो गया, रोटी हो गया, ब्रिंजल करी और भिंडी हो गया, फिश करी हो गया और अदर वेजिटेबल्स। Our meal usually have at least one item made of some kind of grain. Other item could be a dal or a dish of meat and vegetable. It may also include items like curd, butter, milk and pickles. Some example of meals from different regions are given in table 1.1. Select food item and enter this in table 1.1. इसमें दिया है कि यहाँ ये जो दिया है टेबल 1.1 में, यहाँ पे मतलब जैसे पंजाब इसमें दिया है कि पंजाब में क्या क्या चीज़ खाया जाता है और वहाँ पे किस टाइप का मतलब ग्रेन रहता है, जैसे मक्का हो गया, कॉर्न, और वहाँ पे राजमा खाया जाता है और सरसों का साग खाया जाता है, कर्ड घी खाई जाती है और दही और घी खाई जाती है। और आंध्र प्रदेश में जैसे चावल ज़्यादा खाया जाता है और कुंदरू, बटर मिल्क, घी, पिकल। Sometimes we may not really have all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of item, most of the item. There must be some reason to why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body need different kind of food for some special purpose? इसमें दिया है कि हम लोग कभी कभी जब कहीं ट्रैवल करने के लिए जाते हैं तो वहाँ जिस टाइप का खाना मिल पाता है, वहाँ जो चीज़ अवेलेबल होता है वही चीज़ हम लोग खा पाते हैं। ये नहीं सारा चीज़ वहाँ मिल सकता है, तो जो मिलता है वही खाते हैं। और हमारे बॉडी के लिए क्यों हर तरह का खाना ज़रूरी है, तो इसमें हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, और जितने भी तरह के जो फूड आइटम होते हैं उन सब में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। वी नो दैट each dish is usually made of one or more ingredient which we get from plant or animal. This ingredient contains some component that are needed by our body. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक डिश बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनती है, तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनती है और वो सब हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, जैसे प्लांट से मिल जाता है। प्लांट से राइस हो गया, दाल हो गई, ये सब मिलता है। और एनिमल से एग मिलता है, मिल्क मिलता है, ये सब। दिस इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। और इन सब फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। दिस components आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन components को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाई अवर बॉडी। तो हम इन सारे कंपोनेंट को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एंड और इसमें जो मेजर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और भी मतलब और भी इसमें है जैसे डाइटरी फाइबर्स एंड
वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स विद सम सिंपल मेथड. We can test whether cooked or a raw ingredient contain one or more or these nutrients. इसमें दिया है कि जो खाना मतलब पका हुआ खाना हो या फिर कच्चा कोई खाना हो, उसे हम लोग उसमें टेस्ट भी कर सकते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं. Proteins, the test of presence of carbohydrate, the protein and fats are simpler to do as compared to the test for the other nutrient. Let us do this test and record all our observation in table 1.2. इसमें कह दिया है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये बहुत मतलब इजी होता है इसका टेस्ट करने के लिए. तो इसमें हम लोग इन तीनों का टेस्ट करेंगे. For carrying out this test, you will need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda. इसको टेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं, उसमें टेस्ट करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा की ज़रूरत पड़ेगी. यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर. और तुम्हें मतलब कुछ टेस्ट ट्यूब की भी ज़रूरत पड़ेगी और ड्रॉपर की भी ज़रूरत पड़ेगी. Try this test on cooked food item as well as raw material. Table 1.2 shows you a way to record the observation from this test. Some food item are given in this table. You can conduct the test either with this or any other available food item. Do this test carefully and do not try to eat or taste any chemicals. तो इसमें तो ये है कि आप इसे मतलब कच्चे खाने पे भी टेस्ट कर सकते हैं और पके खाने पे भी टेस्ट कर सकते हैं. तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस पे भी टेस्ट करें. द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फ्रॉम योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स. Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate. There are many types of carbohydrate. The main carbohydrate found in our body are in the form of starch and sugar. We can easily test if a food item contains starch. इसमें क्या दिया है कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट की बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन जो टाइप होते हैं वो है स्टार्च और शुगर. और ये कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करना बहुत इजी होता है, जिसमें से हम लोग कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च और शुगर होता है उसमें हम लोग स्टार्च को टेस्ट करेंगे. Take a small quantity of a food item or a raw ingredient. Put 2 to 3 drop of dilute iodine solution on it. Figure 1.1. Observe if there is any change in the color of the food item. Did it turn the blue-black? A blue-black color indicate that it contains starch. इसमें क्या दिया कि हमें बहुत छोटे अमाउंट में मतलब एक भी टुकड़ा आपको किसी भी चीज़ का ले लेना है. जैसे इसमें आलू दिया है, आलू आपको ले लेना है और इसमें 2 से 3 बूंद आपको डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन मतलब डालना है. और जब इसको करने के बाद आप देखेंगे इसका कलर चेंज होने लग जाएगा और ये ब्लू और ये ब्लैक में होने लग जाएगा. तो इसके जब ये ब्लू ब्लैक होने लग जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें स्टार्च है. अब देखिए टेस्ट फॉर प्रोटीन. अब हम लोग प्रोटीन का टेस्ट करेंगे. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम. For testing if the food you want to test in a solid, you first need to make a paste of it or powder it. Grind or mash a small quantity to the food item. Put some of this in a clean test tube and add 10 drop of water to it and shake the test tube. इसमें क्या दिया, आपको स्मॉल क्वांटिटी में कोई फूड आइटम लेना है. उसके बाद फिर आपको उसमें या तो आप उसको पेस्ट बना लीजिए उसका, या फिर उसका पाउडर बना लीजिए. फिर उसमें आपको
आपको उसमें 10 ड्रॉप वाटर के डालने हैं और उसे खूब तेज़ी से हिला लेना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एंड add 2 drop of solution of copper sulfate and 10 drop of solution of caustic soda to the test tube. Shake well. फिर अभी उसको आपको उसमें क्या डालना है, आपको ड्रॉपर की मदद से आपको उसमें कॉपर सल्फेट डालना है और 2 ड्रॉप आपको कॉपर सल्फेट के डालने हैं, 2 ड्रॉप एंड 10 ड्रॉप आपको 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा के डालने हैं। क्या क्या डालना है, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट के डालने हैं एंड 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा के डालने हैं। फिर उसे अच्छे से हिला लेना है and let the test tube stand for a minute. What do you see? Did the contents of the test tube turn violet? A violet color indicate presence of protein in the food item. उसके बाद फिर आपको देखना है कि उसमें क्या चेंज आ रहा है। अगर उसमें वायलेट कलर आने लग गया है तो आप समझ जाइए कि हाँ उसमें प्रोटीन है, वो उस जिस चीज़ को आपने टेस्ट किया है उसमें प्रोटीन है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। के बाद फिर आप उसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ों अलग अलग फूड आइटम पे टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट फॉर फैट्स। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में मैं आपको टेस्ट फॉर फैट्स के बारे में पढ़ाऊँगी, कैसे फैट्स को टेस्ट करना है। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।